हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके। और आज के वीडियो में हम याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से विश्व के घास के मैदानों को। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम यहाँ पर याद करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम याद करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को, जिनमें पहला है पैम्पास। बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो कैसे याद रख सकते हैं, जो कि ये अर्जेंटीना में है। तो याद करेंगे कैसे, पैम्पास का पास ले लीजिए। पास कौन हुई है? टीना। पास हो गई है कौन? टीना, यानी अर्जेंटीना। वेल्ड की बात करेंगे तो वेल्डन बहुत अच्छा कौन है? दक्षिण अफ्रीका। किसमें विषुवत रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, प्रधान रेखा गुजरती है, इसीलिए किसको कहा जा रहा है? वेल्डन, शाबाश, दक्षिण अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स। कौन से हैं? डाउन। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? 7 महाद्वीप हैं, सबसे नीचे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। मैं आपको लास्ट में मैप दिखा दूंगी, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे नीचे कौन सा? डाउन में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। पैरी की बात करेंगे तो ये पाए जाते हैं उत्तर अमेरिका, यूएसए और कनाडा में। तो कैसे याद रखेंगे? प्रेम प्लस यारी कर लीजिए यहाँ पर, यानी प्रेम की यारी किससे करनी चाहिए? तो रिच कंट्री से ही करनी चाहिए। रिच कंट्री कौन सी हो गई? यूएस से हो गए। तो पैरी जो घास के मैदान है कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में, यानी जिसमें पड़ता है कौन कौन? अमेरिका और कनाडा। पुस्टाज की बात करेंगे तो ये पड़ते हैं घास के मैदान यूरोप में। तो आप सभी जानते हैं यूरोप में अच्छे खासे मैदानी भाग पाया जाता है। तो मैदानी भाग है तो हष्ट-पुष्ट लोग हैं, अच्छा काम करते हैं तो हष्ट-पुष्ट हैं। तो उसी हष्ट-पुष्ट से याद रख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर है पुस्टाज, हष्ट-पुष्ट। ओके, हष्ट-पुष्ट लोग हैं कहाँ के? यूरोप के। तो यानी पुस्टाज जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में। स्टेपी की बात करेंगे तो ये घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं, यानी एशिया प्लस यूरोप। दोनों एशिया और यूरोप दोनों पास पास हैं, तो इन्हीं के मध्यम में पाए जाते हैं स्टेपी। तो कैसे याद रखेंगे? स्टेपी यानी स्टेप, किसी चीज़ को स्टेप कर दिया गया है। किसको स्टेप किया गया? हमने किसको कर दिया? एशिया और यूरोप को, यानी एशिया और यूरोप को स्टेप कर दिया गया। तो स्टेपी जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? एशिया और यूरोप में, जो कि यूरेशिया कहलाते हैं। मंचूरिया की बात करेंगे, मंचूरिया घास मैदान पाए जाते हैं चीन में। तो मंचूरियन कहाँ का फेमस है? तो ओबियसली है चीन का है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मंचूरिया के घास के मैदान चीन में। पटाना की बात करेंगे तो ये हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये जो ऊपर सभी मैंने बताया ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे, और अब हमारा यहाँ से शुरू हो गया है पटाना से। ये हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि पड़ता है कहाँ पर? श्रीलंका में। तो कैसे याद रख सकते हैं? पटाना वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। पटाना पड़ता है श्रीलंका में, यानी पटा कर रखना चाहिए भारत को, अपने पड़ोसी को। कौन सा पड़ोसी है? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका, ऐसा थोड़ा ध्यान रख लीजिए इसको। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करेंगे तो इसमें पड़ता है सवाना, कैंपास और लानोस। सवाना की बात करेंगे, वही वेल्ड से याद रखा था हमने, वेल्डन। कौन? दक्षिण अफ्रीका, वेल्डन बहुत अच्छा। इसी सवाना से भी याद रखेंगे ऐसा ही शाबाश, शाबाश अफ्रीका। शाबाशी मैंने पहले बता दिया है। विषुवत रेखा, मकर रेखा, जो भी रेखाएं हैं, बहुत रिच कंट्री है एक तरह से, कि यहाँ से सभी रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका, शाबाश। सवाना घास के मैदान, शाबाश, यानी अफ्रीका, मध्य पूर्वी अफ्रीका में पड़ते हैं ये सवाना घास के मैदान। कैंपास की बात करेंगे तो ये पड़ता है ब्राज़ील में। तो याद रखेंगे कैसे? कैंप प्लस पास। कैंप से, यानी कैंप में जब आप पास होंगे ना, तभी आप एक अच्छी फुटबॉल टीम में शामिल हो पाएंगे। कैंप प्लस पास,
तो कैंप से याद रखिए, कैंप में जब पास होंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी फुटबॉल टीम में शामिल हो पाएंगे। और फुटबॉल टीम अच्छी कौन सी है? ब्राज़ील की। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर पाए जाते हैं इस टीम में। तो कैंप में पास होंगे तो यानी ब्राज़ील। लानोस की बात करेंगे तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से कौन सी ट्रिक लेंगे यहाँ पर? लानोस से याद रखेंगे लोन। ओके, तो ये लानोस जो है कोलंबिया, वेनेजुएला और गुयाना में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, लानोस। और लानोस से याद रखेंगे लोन। तो मैं बैठी हुई हूँ और मैंने किसी का लोन देखा, बहुत अच्छा था, तो मैंने क्या किया? कॉल किया। अपनी फ्रेंड है, कौन सी फ्रेंड है? वेनू। मैंने उसको कॉल किया, वेनू को, और कहा कि बहुत अच्छा, लाख गुना अच्छा है ये लोन। क्या ऐसे थोड़ी हिंट है ये कि लोन को देखकर मैंने क्या किया? कॉल किया वेनू को और उसको कहा कि लाख गुना अच्छा है ये लोन। तो कॉल से कोलंबिया, वेनू से वेनेजुएला और लाख गुना से करेंगे गुयाना। यानी लानोस जो घास के मैदान है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं इनको, अगर याद करना चाहें तो। अगर वैसे आप याद रख सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ी हिंट दी है। अब हम थोड़ा मैप के माध्यम से इसको देखेंगे। तो जो हमारी 0 डिग्री रेखा है उससे 30 डिग्री तक और दक्षिण में 30 डिग्री तक, यानी जो बीच का ये पोर्शन बच जाता है, जो बीच का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास मैदान। ओके, मैंने यहाँ पर रेखाएं आड़ी टेढ़ी खींची हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लीजिए इनको, ये सीधी होंगी। तो ये जो बीच का इनके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इनके बीच का ये जो बीच में हिस्सा आता है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। और जो 30 डिग्री से नीचे है ये आ जाता है किसमें? शीतोष्णकटिबंधीय में। और 30 डिग्री ऊपर का भी शीतोष्णकटिबंधीय में। तो हमने शीतोष्ण में कौन से आ गए? प्रेम की यारी करनी चाहिए रिच कंट्री से, अमेरिका। पुष्टाज, हष्टपुष्ट लोग कहाँ के हैं? यूरोप के, मैदानी भाग है इसीलिए। स्टेपी की बात करें, यूरेशिया। स्टेप किसको किया? यूरोप प्लस एशिया को। मंचूरिया चीन में। सवाना साबास दक्षिण अफ्रीका, तो वो ये मध्यम में पड़ते हैं, सवाना घास के मैदान। कैंप में अगर पास होंगे तभी ब्राज़ील जैसे खिलाड़ी बन पाएंगे आप। लानोस, लोन को देखा मैंने और कॉल किया वेनू को कि लाख गुना अच्छा है लोन। पैम्पास की बात करें, पास कौन हुई? टीना। इसके अतिरिक्त सेल्वास जो घास के मैदान हैं ये अमेजन घाटी में पाए जाते हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय बहुत अच्छे, कौन है? दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स दे आप देख सकते हैं, सबसे डाउन में कौन सा महाद्वीप है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया आज के वीडियो में प्रमुख घास के मैदान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।